हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको UPPGD का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा एंड बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है एंड यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का GIC का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा कॉम्बो ऑफर में। इसमें GS का भी प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। सिंगल अगर आप केवल चाहते हैं GS का या फिर आपका समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट GIC के लिए, तो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सभी प्रैक्टिस सेट है। GDC का भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आ चुका है, जिसमें आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट देखने को यहाँ पर मिलेंगे। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का, GS का और सोशियोलॉजी का पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। UGC नेट एग्जाम के लिए आप में से बहुत से बच्चे कह रहे थे प्रैक्टिस सेट लाने के लिए, तो ये भी आ चुका है। इसमें आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। MP असिस्टेंट प्रोफेसर एंड MP सेट के लिए भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। एंड बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर ये नोट्स तैयार किए गए हैं। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। एंड यहाँ पर एक अभी जल्द ही तैयार किए गए ये नोट्स हैं, अभी जल्द ही आए हैं। ये इंपॉर्टेंट जो आपके थिंकर्स हैं, ठीक है, जो प्रमुख समाजशास्त्री हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। अब इनमें कौन कौन से समाजशास्त्री इस नोट्स में दिए गए हैं, कौन कौन से शामिल हैं, इसकी कोई भी जानकारी चाहते हैं या कोई भी इससे जुड़ी हुई नोट्स प्रैक्टिस सेट की जानकारी चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये सभी एग्जाम्स के को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, टीके उमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमानों के आधार पर, विकल्प बी है सत्ता की संरचना के आधार पर, विकल्प सी है नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार पर, विकल्प डी है उपरोक्त सभी आधार पर। टीके उमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर बताया है, इनमें से किसके आधार पर? आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमानों के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर और नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार पर, ये सभी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, नगरों के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? उपनगर, पृष्ठ प्रदेश, नगरीय पड़ोस, मलिन बस्ती। यहाँ पर दिया गया है नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे हम? उपनगर कहेंगे। और उपनगर की अवधारणा किसने दी है? लुई वर्थ ने दी है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसका है? लुई वर्थ का है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक सिद्धांत का निरूपण किसने किया? फिशर, बर्गस, लुई वर्थ, गॉल्पिन है। यहाँ पर अगर हम बात करें लुई वर्थ की, तो उन्होंने नगरीकरण की अवधारणा दी है। ठीक है, नगरवाद की अवधारणा दी है ना, नगरवाद, नगरीकरण है, उपनगर की अवधारणा है, घेटों की अवधारणा है। ये सभी अवधारणाएं लुई वर्थ के द्वारा दी गई हैं। और नगरीकरण से संबंधित उप संवैधानिक जो सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया है? बर्गस के द्वारा दिया गया है। विकल्प बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीयता की नहीं है? देखिए, विभिन्नता है, यहाँ पर सामाजिक संबंधों की खंडीकृत विशेषताएं हैं, भाग्यवादी समुदाय है, अंतर्निर्भरता की उच्च मात्रा है। नगरीयता की विशेषता नहीं है, ये बताना है। यहाँ पर भाग्यवादी समुदाय होगा। ठीक है, भाग्यवादी समुदाय होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, नगरीय विश्लेषण में पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय जाता है फ्रैंकफर्ट स्कूल को, वियना स्कूल को, शिकागो स्कूल को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? नगरीय विश्लेषण में पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय किसे जाता है? यहाँ पर सही क्या होगा? सही होगा शिकागो स्कूल। ठीक है, शिकागो स्कूल होगा। और शिकागो स्कूल की स्थापना कब होती है? 1892 में।
ठीक है। 1892 में अमेरिका में होती है शिकागो स्कूल की, और यहाँ इसमें इस परिप्रेक्ष्य में शिकागो स्कूल या शिकागो परिप्रेक्ष्य है या उपागम हम कह ले, इसमें अध्ययन हम नगरीय समस्याओं से संबंधित करते हैं। ठीक है, नगरीय समस्याओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर अपराध हो जाएगा। ठीक है, अपराध हो जाएगा, विचलन है, ठीक है, विचलन हो जाएगा, गरीबी हो जाएगा, ये सभी है प्रमुख। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा कि सामूहिक प्रतिनिधानों का आंतरिकरण करना ही समाजीकरण है? दुर्खीम, जॉनसन, फ्रायड, अगस्त कॉम्ट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? समाजीकरण है। समाजीकरण की बात करें तो समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया है तो यह जीवन प्रयत्न चलेगी, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। चेतन प्रक्रिया है, गतिशीलता देखने को मिलती है, गतिशील प्रक्रिया है ये। प्रारंभिक अवस्था से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि इसका समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, तो प्रारंभिक अवस्था इसकी बाल्यावस्था होती है। एक प्रश्न आता है महत्वपूर्ण अवस्था से कि समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था क्या है, कौन सी है, तो ये याद रखेंगे आप, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है। ये यहाँ पर आपको समाजीकरण की विशेषताएं बताई गई हैं, इस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहाँ पर दुर्खीम होगा ऑप्शन ए। और ध्यान रखेंगे कि व्यक्ति या बच्चा जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। दूसरे समाज के सदस्य मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करना समाजीकरण नहीं है, बल्कि जिसका वह सदस्य है जिस समाज का, उसके ही मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करना समाजीकरण, सोशलाइजेशन कहलाता है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर देखिए किसके अनुसार पुनर्समाजीकरण पुनर्शिक्षा विचारधारा को परिवर्तित करने या विचारों को सुधारने के रूप में हो सकता है। ऑप्शन है यहाँ पर पार्सन्स, ब्रूम एंड सेल्जनिक, हक्सले या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताएं देखकर यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर ब्रूम एंड सेल्जनिक होगा। ठीक है, ब्रूम एंड सेल्जनिक होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? एम.एन. श्रीवास्तव, एम.एस. गोरे, योगेंद्र सिंह, पी.एन. प्रभु यहाँ पर दिया गया है। बताएं यहाँ पर राइट क्या होगा? पी.एन. प्रभु की है। ठीक है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये पी.एन. प्रभु की है। और सोशल, केवल सोशल ऑर्गेनाइजेशन आता है तो जो कि 1909 में आई थी, ये कूले की है, जिसमें उन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट इन्होंने कूले ने दिया था सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। सोशल ऑर्गेनाइजेशन से पहले हिंदू जुड़ जाता है तो ये पुस्तक हो जाएगी पी.एन. प्रभु की। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक के लेखक कौन है? मॉर्गन, एस.सी. दुबे, कपाड़िया, मजूमदार यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प। भारत में विवाह एवं परिवार, ये पुस्तक किसकी है? ये किसकी है? कपाड़िया की है। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है? शास्त्रीय सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, प्रारूपवादी सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत। सुखवाद पर आधारित है अपराध का कौन सा सिद्धांत? शास्त्रीय सिद्धांत होगा। ठीक है, और अपराध शास्त्र के जनक कौन है? अपराध शास्त्र के जनक कौन है इस तरह से पूछा जाए? लोम्ब्रोसो। ठीक है, लोम्ब्रोसो हैं अपराध शास्त्र के जनक। चलिए अब यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन व्यक्तिगत प्रलेख नहीं है? सार्वजनिक संगठनों की रिपोर्ट, जीवन इतिहास, पत्र और डायरी। व्यक्तिगत प्रलेख नहीं है तो डायरी, पत्र और जीवन इतिहास होगा। सार्वजनिक संगठनों की रिपोर्ट नहीं होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने कहा कि परिवर्तन में मूल्य महत्वपूर्ण है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, अर्नोल्ड टॉयनबी, टॉलकिट पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताएं। बताएं यहाँ पर। परिवर्तन में मूल्य को किसने महत्वपूर्ण माना? पार्सन्स ने। डी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो परिभाषाओं से जुड़े हुए
प्रश्न आते हैं उसमें आपको कीवर्ड्स को पकड़ना है। तो देखिए यहाँ पर सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कौन कहते हैं? मैकएवर। मैकएवर ने सामाजिक संबंधों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है ये कहा था। मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, ये किसका कहना था? मैरल एल्ड्रिस का। ठीक है, मैरल एल्ड्रिस का कहना था मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। आंतरिक संरचना में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, ये किसका कहना था? एंथोनी गिडेंस का कहना था। ठीक है, यहाँ पर एंथोनी गिडेंस होगा। और संरचना प्लस उसके प्रकार में परिवर्तन, ये किसका कहना था? ये किंग्सले डेविस का था। ठीक है, ये किसका कहना था? किंग्सले डेविस ने कहा था सामाजिक संरचना और उसके प्रकारों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। तो ये आपको कीवर्ड्स बताए गए हैं, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। चले अब यहाँ पर देखिए, किसने मत व्यक्त किया कि संयुक्त परिवार वह आधारशिला है जिस पर हिंदू सामाजिक संगठन निर्मित है? ऑप्शन देख लीजिए, राधा कृष्ण, पी.एन. प्रभु, पी.वी. कार्णे, के.एम. पाणिकर यहाँ पर दिया गया है। बताए किसने मत व्यक्त किया कि हिंदू परिवार व आधारशिला है जिस पर हिंदू सामाजिक संगठन निर्मित है? बताए यहाँ पर सही क्या है? यहाँ पर पी.एन. प्रभु होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। और के.एम. पाणिकर ने हिंदू सामाजिक संगठन के जो स्तंभ बताए थे, ये दो स्तंभ बताए थे, एक तो जाति व्यवस्था और संयुक्त परिवार बताए थे। ठीक है, ये याद रखेंगे, किसने बताए हैं? के.एम. पाणिकर ने बताए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक वैदिक अध्ययन पद्धति का गुण है? वैदिक अध्ययन यानी कि केस स्टडी की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, गहन और सूक्ष्म अध्ययन, इकाई से संबंधित पूर्ण ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि, या फिर ये सभी। वैदिक अध्ययन पद्धति का गुण है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। और ध्यान रखेंगे, वैदिक अध्ययन को सूक्ष्मदर्शी पद्धति किसने कहा था? वैदिक अध्ययन पद्धति को सूक्ष्मदर्शी पद्धति किसने कहा था? बर्गेस ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? बर्गेस ने कहा था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, जब समग्र की सभी इकाइयों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक इकाई के चुनाव की समान संभावना प्राप्त हो तो उसे कहा जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर, उद्देश्य निर्देशन, दैव निर्देशन, स्तरित निर्देशन, गुच्छ निर्देशन। जब समग्र की सभी इकाइयों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि प्रत्येक इकाई के चुनाव की समान संभावना उसे प्राप्त हो तो उसे हम क्या कहेंगे? दैव निर्देशन कहेंगे। दैव निर्देशन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जाति के लिए सही नहीं है? जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाए जाते हैं, जाति व्यवस्था जन पर आधारित है, जाति व्यवस्था में संस्करण पाया जाता है, जाति व्यवस्था में संस्करण नहीं पाया जाता है। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले किसने व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था? जी.एस. घुरिये ने। ठीक है, जी.एस. घुरिये ने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था। विकल्प ए बी सही है। जाति व्यवस्था में संस्करण नहीं पाया जाता है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को कहते हैं? परिहास व्यवहार, परिहार व्यवहार, सहप्रसविता या सहकष्टी, या फिर पितृशवस्ते? बताए परिहास व्यवहार की बात किसने की थी? रेडक्लिफ ब्राउन ने। रेडक्लिफ ब्राउन ने की थी परिहास व्यवहार की, जोकिंग रिलेशंस की। परिहार व्यवहार की बात करें, परिहार व्यवहार या परिहार संबंध की बात, ये टाइलर ने की थी। ठीक है, सहकष्टी प्रथा की बात भी टाइलर द्वारा की गई है। दूरी बनाए रखने की बात हो रही है तो ये परिहार व्यवहार होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएं। देखिए, विकल्प ए है, एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन तक का अकुशल हाथों से किया जाने वाला कार्य उपलब्ध कराना। विकल्प बी है, लैंगिक समानता सुनिश्चित करना। सी है, सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना, या फिर डी है, ये सभी। यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, कथन और कारण है। कथन है, हम संस्था के एक घटक सदस्य नहीं बन सकते। कारण है, संस्था कार्य करने का एक व्यवस्थित तरीका है। बताएं यहाँ पर क्या होगा? ये कथन और कारण दोनों ही सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं की नहीं, ये किसने कहा था? मैकएवर ने कहा था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित संगठनों में कौन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित है? नातेदारी संगठन, एक धार्मिक संगठन, औद्योगिक संगठन, या फिर एक सजातीय संगठन? प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित है।
तो यहाँ पर औद्योगिक संगठन होगा। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भारत में सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित करने के लिए वैविध्य परंपरा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैविध्य परंपरा किसने दी थी? एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे ने दी थी ये अवधारणा बहुल परंपरा की। सबसे पहले अगर हम इनकी बात करें वैविध्य परंपरा में, तो 6 प्रकार की परंपराओं की इन्होंने बात की। शास्त्रीय परंपरा हो जाएगी एक, ठीक है, शास्त्रीय परंपरा हो जाएगी, राष्ट्रीय परंपरा है, ठीक है, राष्ट्रीय परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा है, ठीक है, राष्ट्रीय परंपरा, शास्त्रीय परंपरा हो जाएगी। इसके अलावा प्रादेशिक परंपरा हो जाएगी, प्रादेशिक परंपरा हो जाएगी, इसे आप याद रखें। और स्थानीय परंपरा एक है, स्थानीय परंपरा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा, और इसके अलावा पश्चिमी परंपरा, ठीक है, पश्चिमी परंपरा। तो ये 6 तरह की परंपराएं हैं। डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट देकर भी, या केवल स्टेटमेंट से आता है मैचिंग में भी, डायरेक्टली ऐसे भी पूछ लेते हैं, और इस तरह से भी पूछते हैं कि इनमें से किस परंपराओं की बात दुबे द्वारा की गई है या किसकी नहीं की गई है। तो राष्ट्रीय परंपरा की इन्होंने बात की, शास्त्रीय परंपरा की, प्रादेशिक परंपरा, स्थानीय परंपरा, स्थानीय उप सांस्कृतिक और पश्चिमी परंपरा की बात दुबे द्वारा की गई है। यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है, पुस्तक है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर, किसकी है? ऑगबन निमकॉफ, विसेंट मिलर, पीटर वर्सले, कॉल पोलाइनी यहाँ पर दिया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अंडरस्टैंडिंग डिजिटल कल्चर, ये किसकी हो जाएगी? विसेंट मिलर की हो जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए कौन सा कथन गलत है, यहाँ सही है। देखिए, गरीबी का कारण बेकारी है, बेकारी का कारण गरीबी है, और विकल्प सी में है गरीबी और बेकारी दोनों ही एक दूसरे के कारण और परिणाम है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सही है ये बताना है। तो यहाँ पर गरीबी और बेकारी दोनों ही एक दूसरे के कारण और परिणाम है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निर्धनता की संस्कृति सिद्धांत में। अच्छा, निर्धनता की संस्कृति ये किसका कॉन्सेप्ट है? ऑस्कर लेविस का है, ठीक है। ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ऑस्कर लेविस के द्वारा दी गई है। ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है संरचनात्मक दशाओं को निर्धनता के कारण के रूप में पहचाना गया है, श्रम के शोषण को निर्धनता के कारण के रूप में पहचाना गया है, प्रतिभा और कौशल के अभाव को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है, या फिर विकल्प डी व्यक्तियों अथवा समूहों की अभिवृत्तियों, विश्वासों और व्यवहार को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर संरचनात्मक दशाओं को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है। ऑप्शन ए होगा, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता है ये बताना है। प्रकारों का एक समूह को हस्तांतरण, भूमिका में संघर्ष, एकात्म का ह्रास, या फिर व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन। तो शुरू के 3 ABC तो सामाजिक विघटन से संबंधित है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन ये नहीं है, ये वैयक्तिक विघटन का है, ठीक है, वैयक्तिक विघटन का है ये लक्षण, या हम कारण के हैं। चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह है। ऑप्शंस हैं, एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं, एक दूसरे से पृथक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, या सदैव एक दूसरे के निकट सहयोग करते हैं। सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह, तो ये सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। ऑप्शन डी होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।